Yes, तो क्वेश्चन कह रहा है what will be the correct order of absorption of wavelength in the visible region of the following। तो अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और अगर हम एनसीईआरटी नहीं करेंगे तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन छूट जाएंगे और सीधा पेपर में आएंगे, है ना। और ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल, मेरे को पहला क्लू कहाँ से मिलता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मुझे विजिबल रेडिएशन से सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। विजिबल कलर यानी विबग्योर, है ना। तो विबग्योर माने जो भी चीज लाइट को एब्जॉर्ब करेगी वो कलर दिखाएगी। और कलर का एक्सप्लेनेशन हमारा एक थ्योरी में है और एक में नहीं है। कलर का एक्सप्लेनेशन वीबीटी में नहीं है, ये वीबीटी की डिसएडवांटेज है। वीबीटी कलर का एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एडवांटेज है कि वो कलर बता पाती है। तो हमारा आंसर एक पहले दिमाग में क्लैरिटी आ गई कि हमें सीएफटी से एक्सप्लेन करना है और कलर से रिलेटेड करना है। तो पहले हम कलर वाली बात समझ ही लेते हैं कि कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे आता है। ठीक है, तो कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे आता है ये हमें देखना है। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने ये पढ़ा था कि जो डी ऑर्बिटल होता है वो वैसे तो सारे सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, दैट मींस ये डीजेनरेट होता है। क्या होता है? सामने से आएंगे तो डी ऑर्बिटल वैसे डीजेनरेट होता है। क्या होता है? डीजेनरेट। डीजेनरेट माने इन सारे ऑर्बिटल्स में रहने का किराया सेम होता है। डीजेनरेट माने सबका एनर्जी लेवल क्या होती है? सेम। ठीक है, पर जब लिगेंड आता है तो ये हायर एनर्जी पे चला जाता है। लिगेंड आने पे कैसे चला जाता है? हायर एनर्जी पे। और जब ये हायर एनर्जी पे चला गया उसके बाद ये क्या हो सकता है? स्प्लिट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इसकी एनर्जी बढ़ती है, इसकी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने पर ये स्प्लिटिंग दिखाता है। और ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे होते हैं उन्हें बोलते हैं T2G, और जो 2 ऊपर जाते हैं एनर्जी में उन्हें बोलते हैं T3G। किसी ने अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बिल्कुल भी नहीं समझ रखी उसको भी बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, कुछ और नहीं है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। डी ऑर्बिटल जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पार्ट लेता है वो हायर एनर्जी पे चला जाता है और लिगेंड की प्रेजेंस में वो स्प्लिट कर जाता है। अब लिगेंड क्या होते हैं ये तो तुम्हें पता है, यहाँ पे लिगेंड है NO2, यहाँ पे लिगेंड है NH3 और यहाँ पे लिगेंड है वाटर। तो ये इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप क्रिएट होता है इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी। और व्हाट इज द रीजन फॉर कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? हाँ, डी ट्रांजिशन बोले तो अगर सपोज एक इलेक्ट्रॉन T2G में है, अगर उसको हमने लाइट दी, क्या दी? H-nu। तो H-nu से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हायर शेल में शिफ्ट हो जाएगा। किसमें चला जाएगा? हायर शेल में। तो इस प्रोसेस में वो एनर्जी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। इस प्रोसेस में वो एनर्जी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। और जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कोई कलर इसमें से गायब हो जाएगा विजिबल रेडिएशन में से, और जो कलर गायब हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें देखने को मिलेगा। तो दिस इज द रीजन फॉर कलर। अगर कोई हमसे पूछे कलर का रीजन क्या होता है तो हम बोलेंगे ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ, निशान क्या बोलेंगे? ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल 2 एनर्जी लेवल्स आर क्रिएटेड, T2G at lower energy and EG at higher energy. When the electron in the T2G gets excited to EG, it absorbs visible radiation. It absorbs visible radiation and a complementary color is therefore seen. Right? अब ये चीज तो हमारा कलर का रीजन हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कौन से ऑर्डर में वेवलेंथ में हमारे किस में एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ का कौन से ऑर्डर में होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये सब चीजें डिपेंड करेंगी कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए टू एक्साइट होने में कितनी एनर्जी चाहिए। तो अगर मेरी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो मुझे लाइट की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा चाहिए होगी, हाँ या ना, है ना। अगर मेरी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो एनर्जी जो है वो विजिबल से ही लूंगा ना मैं, और विजिबल से लूंगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी। तो जिसमें स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी। और हमें पता है hc/λ के अकॉर्डिंग अगर किसी की स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो वो कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, किसी की
स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कम होगी। तो ये कंसेप्ट हमें दिमाग में रखना है। अब इसी के हिसाब से अब मुझे ये पता लगाना है कि स्प्लिटिंग कौन ज्यादा करता है। इसका सीरीज हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन है। इसका ऑर्डर किसने दिया हमें? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तुम्हें याद होगा जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोक्साइड थे और वाटर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे आयोडीन सबसे वीक था, है ना? आयोडीन सबसे वीक था। उसके बाद कौन था? ब्रोमीन था। फिर क्लोरीन, क्लोरीन, फिर क्लोरीन। इनमें तो ये हो गए। और OH माइनस कहाँ आता था इनके बीच में? क्लोरीन के बाद है OH माइनस। और फिर है वाटर, है ना? जो हमारे इंपॉर्टेंट है उनको याद कर रहे हैं। हाँ बोलो। क्लोरीन पहले था। क्लोरीन पहले नहीं होता था, लाइक फ्लोरो ब्रोमो आयोडीन होता था। आयोडीन, क्लोरो के बाद फ्लोरो, देन क्लोरीन, then hydroxide, then water, सर क्लोरीन के बाद क्लोरीन है। क्लोरीन है। और फिर है OH माइनस, फिर है H2O। ठीक है, ये तुम्हारे वीक फील्ड लिगेंड्स हो गए थे। ठीक है, इसके बाद हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स भी हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में अगर हम अमोनियम कंपाउंड में देखें और सबसे न्यूट्रल वाले जो है स्ट्रॉन्गर आते थे, तो CO और उसके बाद CN माइनस, फिर EN, फिर NH3। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। NH3CO के बाद है। ठीक है, NH3 दूर होगा। ठीक है ना, चेक करो। और NO2 कहाँ आता है? NO2 ना इससे पहले है। किससे? NH3 से पहले है, इतना तो मुझे कंफर्म है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है किन किन चीजों को देखना है हमें। वाटर, NH3, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? NH3 लिगेंड है, वाटर लिगेंड है और NO2। NO2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, समवेयर अराउंड हियर आता है NO2 माइनस। ठीक है, तो हाँ, इन तीनों में अगर हम अरेंज करें, आप बोलो सर एक बार नीचे वाली सीरीज के बारे में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बुक में है, इसी को देख लो बस। ये रहा। इसमें मैंने इसको याद करने का तरीका मैंने ये बताया था कि जो हमारे मोनोएटॉमिक्स हैं उनको एक बहुत सारे वीक फील्ड में है और बाकी सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड में। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो इसी ऑर्डर में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो हमारा हैलोजन का होता है। ठीक है, OH माइनस और वाटर वीक फील्ड में मैंने याद करने को बोले थे। और NH3, CN और CO में से NO2 में कह रहा हूँ। NO2 में बुक में नहीं दे रखा पर बैग एक्सरसाइज में दे रखा, तो हमें करना पड़ेगा। तो NO2 इज NH3 से समवॉट हायर इन, ये वीक फील्ड लिगेंड नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 से आगे आ रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में 3 लिगेंड्स की बात हो रखी है, एक NH3, एक NO2 और एक H2O। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो वापस जाते हैं और हम ये देखते हैं कि इन तीनों लिगेंड का क्या ऑर्डर है। इन तीनों लिगेंड में से NO, अच्छा सबसे वीक है हमारा H2O। वीक फील्ड कौन सा है? H2O। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर NH3 और उससे ज्यादा NO2। और जिसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा वही स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है। स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? NO2 माइनस की। तो सबसे कम वेवलेंथ, क्योंकि स्प्लिटिंग और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वाटर, NO2 वाले की। तो हम बोलेंगे इसके अंदर फाइनल आएगा NO2 होल 6 4 माइनस। इससे ग्रेटर किसकी होगी? NiNH3। सर अभी तो आपने इन्वर्सली कहा था, तो फिर H2O पहले क्यों नहीं? तो ग्रेटेस्ट होगा ना उसका, मैं इंक्रीजिंग में कर रहा हूं। H2O NH3 NO2 NiH2O होल 6 और होल 6 लिखा है सर आपने, H2O 6 कर दिया। H2O होल 6 तुमने लिख लिया है? मेरी गलतियां निकालने से पहले नहीं सर, तो लिखो।
तो वेवलेंथ का करेक्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, समझ आया? ऐसा